दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ कशिश, आपकी दोस्त। इस वीडियो पर मैं बात करूँगी कि हर सिचुएशन में हम कैसे खुश रह सकते हैं और उसके लिए हमारे अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रैक्टिकली इंसान का जो लाइफ है वो प्रैक्टिकली उतनी बुरी नहीं होती है जितना थॉट के लेवल पर हम दुखी होते हैं। ये थॉट के लेवल पर कैसे दुखी होते हैं, इससे अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने ज़िंदगी के साथ तो डीपली समझ में आएगा कि जैसे इंसान की जो प्रॉब्लम्स होती है वो दो तरह की होती है। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका सलूशन बहुत ही इजी और सिंपल होती है, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्या होता है या तो कुछ मिनटों में या तो कुछ घंटों में सॉल्व हो जाती है। और दूसरा एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका सलूशन तो है लेकिन ना ही ईजी है और ना ही सिंपल है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में प्लान बनाते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है इसका दी एंड यही हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसे थॉट के लेवल पर जिंदा रखते हैं, यानी कि उस चीज़ के बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं और उस सोचने के वजह से हम क्या होता है मेंटली हैरेसमेंट हो जाते हैं और जो प्रेजेंट लाइफ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही प्रेजेंट लाइफ में इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, हम क्या करते हैं तुरंत हमारी जो पास्ट है, यानी कि ऐसे कुछ पास्ट होती है जो आपको और दुखी कर सकते हैं। या तो वो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने रिलेशनशिप कुछ प्रॉब्लम फेस किया होगा, या फाइनेंशियली या तो फैमिली पर्पस, मतलब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है जिसे सामना करते हुए आपने काफ़ी डिफिकल्टी का सामना किया। उसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हम उसको पास्ट को उठा के प्रेजेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस चीज़ के साथ हम प्रेजेंट को जोड़ते हैं, हमारी ये जो बॉडी है पूरी तरह से उस सोच के साथ कांटेक्ट हो जाती है और हम इसी सिर्फ और सिर्फ इस थॉट के ऊपर बेस करके हम अपना जो फ्यूचर है उसे इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, जिसके वजह से हम क्या होते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दुखी होके क्या करते हैं अपने आप को लोनली फील करने लग जाते हैं और उस वक्त क्या करते हैं हम किसी ना किसी की सहारे की उम्मीद करते हैं, जिसके वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो पाता और हम क्या कर जाते हैं और भी अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन उस वक्त हम ये नहीं सोच पा रहे होते हैं कि जब हम खुद का एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते तो किसी और के एक्सपेक्टेशन को हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। यही जो सबसे बड़ी पिलर होती है दुख का, कि एक्सपेक्टेशन और दूसरों के लाइफ के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर करना, दूसरों को कंपेयर करते हुए अपने आप को कमी महसूस करना, ये सारी चीज़ें जैसे जेलेसी, ईगो, यही सारी चीज़ें जो हमें और दुख की तरफ लेकर जाती है। और उस समय सबसे ज़्यादा हम मिस कर देते हैं अपनी बुद्धि को यूज़ करना। हम क्या करते हैं माइंड के लेवल पर ज़िंदगी को जीते हैं। अगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी जीना सीख जाए तो सही मायने में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई दुख है ही नहीं। हम केवल माइंड के लेवल पर ज़िंदगी को जीते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे स्ट्रेस होती है और उस वक्त अगर हमारी बुद्धि हम यूज़ करना आ गया तो हम क्या करते हैं उस स्ट्रेस से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो बुद्धि को यूज़ करना आएगा कैसे और उस बुद्धि को हम समझेंगे कैसे। बुद्धि मतलब जो माइंड के ऊपर होती है, जिसे कहा जाता है इंटेलिजेंट, और हम उसे समझते ही नहीं है। उसे समझने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। जैसे भी आप अगर बहुत सारे सवालों में उलझे हुए हो और अपने आप को काफ़ी लोनली सा फील कर रहे हो तो आप खुद के साथ टाइम बिताइए जितना पॉसिबल होगा। बाहरी दुनिया में उसका सल्यूशन नहीं ढूंढना है, बाहरी दुनिया में उस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिलेगा तो आपके अंदर से ही वो जवाब मिलेगा। अगर एक्चुअल में आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं और एक्चुअल में आप अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो आपको खुद के साथ टाइम बिताना होगा, यानी कि अवेयरनेस, जिसे कहा जाता है कि स्थिर प्रज्ञा। स्थिर प्रज्ञा से आपका क्या बेनिफिट होती है, आपका मन जो है वो स्थिर होती है, जिसके वजह से क्या होता है आपकी बुद्धि आपके माइंड के ऊपर लेवल में काम करना शुरू करता है। जैसे माइंड के ऊपर लेवल में आपका बुद्धि काम करना शुरू कर देता है
तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अगर आता भी है तो आप उसको अकेले इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए आपको इतनी सी दिक्कत तो उठानी ही होगी कि कम से कम खुद के साथ टाइम बिताइए, खुद को समझिए, खुद को जानिए। क्योंकि अगर आप खुद के साथ अगर खुद ही को ही पसंद नहीं है तो आप जरा सोचिए जो आपके साथ किसी और को क्यों अच्छा लगेगा। जब आप ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो या खुद ही खुद के साथ रहने से डरते हो तो कोई और आपके साथ क्यों रहेगा। अगर आप खुद अपने साथ खुश नहीं हो तो किसी और के साथ कैसे खुश हो सकते हो। अगर खुद ही खुद के साथ एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हो तो किसी और से क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको हर प्रॉब्लम से अगर मुक्त दिला सकता है तो आपकी अवेयरनेस ही दे सकता है। अकेला आप खुद के साथ ज़िंदगी बिताना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले बैठ जाओ अपने रूम पे और जो पूरी की पूरी पास्ट की सैड स्टोरी है उसे याद करो और रोने लगो, वो नहीं। यानी कि पूरी तरह से थॉटलेस होना। जब आप थॉटलेस होते हो तब जाकर आप खुद को समझ पाते हो, और जब खुद को समझ पाते हो तो हर जो सवाल है आपके मन में, हर जो कंफ्यूजिंग है उसका जवाब अंदर से निकल के आता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जो सल्यूशन है वो आपको अंदर से ही मिलेगा, जिसके लिए आपको थॉटलेस लेवल पर जाना होगा। वो शुरू में इतना इजी और सिंपल नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस में अगर उस चीज़ के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आएगा कि आप फिजिकली यानी कि प्रैक्टिकली ज़िंदगी को जीना सीख जाएंगे। ज़िंदगी को जीना प्रैक्टिकली किसे कहा जाता है, जैसे हम फिजिकली किसी चीज़ के साथ जुड़ते ही नहीं है। यानी कि आप कुछ काम कर रहे हो, उस चीज़ के काम के साथ आप फिजिकली जोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी जो माइंड है वो किसी और लेवल पर जाके काम कर रहा होता है। जैसे ही अगर आपका माइंड और आप फिजिकली किसी एक चीज़ पे एफर्ट लगाते हैं तो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, जिसे हम नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। और फेलियर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, और दुखी होने का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो आई होप कि मेरी ये बातें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो इसे ज़रूर अप्लाई करें और डेफिनेटली रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया और रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिया, तो किसी चीज़ में भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर पूरे शिद्दत से, विश्वास से आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे।